हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ कोई नई वैकेंसी डिस्कस करने नहीं आया हूं। आज मैं आपके साथ एक कोर्स डिस्कस करने के लिए आया हूं जो आईडीबीआई ने तैयार किया रहता है। आईडीबीआई हर साल एक कोर्स बनाता है जिसका नाम है एडमिशंस टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको एक साल का और अप्रोक्सीमेटली 8 महीने का कुछ कोर्स होता है। ये कोर्स के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद वो आपको ज्वाइनिंग देते हैं। इसके लिए कुछ फीस पे करनी होती है डायरेक्टली टू आईडीबीआई। ये जो पूरी फीस रिटर्न भी हो जाती है, वो एग्जैक्टली सीन क्या है, बहुत से लोगों को इसमें कुछ डाउट्स होते हैं, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये जो भी कोर्स फीस है, इसके लिए जो भी एडमिशन करना चाहता है उसका स्टार्टिंग होने वाला है 1 मार्च से, जो रहेगा 12 मार्च तक। ये सारी बातें और भी है, मैं और डिटेल में बात करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोगों को वो लेने वाले हैं इन दिस कोर्स। इसमें हर एक बच्चों को नहीं लिया जाता, क्योंकि इनका कमिटमेंट होता है कि जितने बच्चों को ये सिलेक्ट करते हैं उनको वो 100% जॉब देते ही है। ये आईडीबीआई का क्लेम होता है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। टोटल एक्चुअली वैकेंसी 650 है, 650 वैकेंसीज है ओवरऑल। ये 650 वैकेंसीज का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया देख लीजिए, वो 20 साल से 25 साल तक होना चाहिए। आप मिनिमम 20 से 25 के बीच में होने चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, कितने भी परसेंटेज के साथ, डजंट मैटर। बट आपका ये मिनिमम जो मैंने बताया एज क्राइटेरिया, इसमें आप आने चाहिए। इसमें कैटेगरी में आप जितने हो उस हिसाब से आपके लिए पोस्ट है, सॉरी जगह है, इतनी जगह भरी जाएगी। जैसे मैंने कहा 650। ओके, नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होने वाला है। जैसे मैंने कहा, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन 1 मार्च को आने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 1 मार्च से 12 मार्च तक होने वाला है, ठीक है। और इसका टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ये अप्रैल 6 को होने वाला है, ठीक है। सो आपके पास अच्छा एम्पल ऑफ टाइम भी मिलता है अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना हो तो। आगे मेरा पूरा वीडियो दिखेगा, इसके बाद आपको मैं जो बता रहा हूं समझ में आएगा, ठीक है। मेरे सारे क्लेम्स भी समझ में आएंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इन्होंने इसमें बहुत सी डिटेल बात की हुई है। जैसे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजीज। इसका क्या सीन होता है कि अगर 1962 के पहले, देखो 1 जनवरी 1962 के पहले जो भी लोग शिफ्ट हुए हैं, बिफोर उसके पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं, तो उनको भी ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स उसमें से कोई एक आधा होगा, तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। बट अगर कोई है तो यस, आप भी इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग एलिजिबल ही रहने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग, वो रहने वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने कहा, कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं से भी हो, बस ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट, वो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको पता ही होगा और वो सबको होता ही है, सो मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रीफर्ड, यस प्रीफरेंस होगा। और मतलब जैसे आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में अगर फॉर्म फिल करते तो मराठी हो गई। वैसे ऑल ओवर सबको हिंदी आती है, आप मुझे समझ रहे, मतलब हिंदी आती है, तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है। ये एक बात याद रखेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट की 1 मार्च को डेट, मतलब 25 साल का होना चाहिए। अब इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं, मैं 25 साल का हूं भी कि नहीं भी। इसको भी क्लियर करने के लिए उन्हें प्रॉपर लाइन दी हुई है दैट मिनिमम तो 20 चाहिए, मैक्सिमम 25 चाहिए। मतलब क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1/3/2000। इसके पहले अगर आपका जन्मदिन आता है तो बच्चों आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसके बाद वाले एलिजिबल रहेंगे। तो कब तक रहेंगे, एंड नॉट लेटर देन दिस 1/3/2005। इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए, यानी आपका जन्म 1/3/2000 से 1/3/2005 के बीच में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, अभी आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करना है, मतलब जो आप ऑनलाइन करने वाले अप्लाई, उसके लिए क्या फीस रहने वाली है। उसके लिए फीस दी हुई है SC ST PWDs के लिए 250 रुपए है, तो बाकी अदर ऑल फॉर द अदर्स 1050 रुपए आपको फीस लगने वाली है। किसके लिए, अप्लाई ऑनलाइन, जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है उसके लिए फीस बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये कोर्स फीस नहीं है, ये फीस है सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देने की। अब आपने
फॉर्म फिल कर लिया। अब ऑनलाइन टेस्ट कैसे होने वाली है आपकी? सो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है कुछ इस तरीके से। हमारे हमेशा, मैंने अभी तक साल भर से जितने भी आपको सिलेबस बताए, बात को नोटिस करिए, मैं 4 सब्जेक्ट्स के बाहर बात कभी करता नहीं हूं। दैट इज, देखो, रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट्स है एंड जीए। इन चारों के ऊपर पेपर होगा। पेपर पैटर्न भी दिया हुआ है आपको। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन पे 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क के लिए, जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट का सॉल्व करने के लिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 मिनट का टाइमर होगा। क्वांट्स के लिए हो गए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइमर होगा। एंड जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 25 मार्क का 25 मिनट का टाइमिंग होगा। ये आप लोगों को पेपर देना है, ठीक है। ये पेपर जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक रिजल्ट लगेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद क्या करना है वो समझ लीजिए अभी, ठीक है। अब अगर समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया, अब आगे की प्रोसीजर क्या है? देन प्रोग्राम फीस, अभी प्रोग्राम फीस बताना शुरू कर रहा हूं। फॉर दिस कोर्स विल बी 3 लाख, आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। रुपीज 3 लाख प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर द फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर प्रोग्राम। 1 साल के अंदर 3 लाख फीस आपको पे करनी है, ठीक है, इंक्लूसिंग ऑफ द कोर्स फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड द अदर फीस एक्सेट्रा। इसके अंदर सारी फीस इंक्लूडिंग है, मतलब आपके रहने का, खाने का भी इंक्लूडिंग रहेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या इंक्लूड नहीं रहेगा उसको भी उन्होंने प्रॉपर्ली नोटिफाई किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स फीस, द एग्जाम फीस, मतलब जो अंदर कोई एग्जाम होगी फॉर अंडरगोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स एज मैंडेट अंडर द कोर्स विल हैव टू borne additionally by the candidates as per the fees charged by respective body organization। यानी अगर अंदर जैसे आप कोई, अभी आपका प्रोग्राम फीस आपने भर दिया, आप अंदर आ गए, अभी आपको कोई इंटरनल कोई सर्टिफिकेशन करने हैं तो उसकी जो भी कोई फीस होगी वो आपको एक्स्ट्रा लगेगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। होल्ड करते हैं यहाँ पे, जो 3 लाख रुपए आपने भरे हैं ना वो वापस आने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूं आगे, वो भी आप समझ ले। अब आगे बढ़ते हैं। As per the current banking guidelines, amendment from time to time, the course fees shall be reimbursed as a deferred payment of 5 annual installments। मैंने बोला ना कि ये जो 3 लाख रुपए आप भर रहे हो वापस आने वाले हैं, starting from the completion of 3 years of service। 8 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपको मिलेगा ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के 3 साल बाद आप लोगों को भरे हुए 3 लाख वापस आने वाले, ऐसा आईडीबीआई का कहना है, ठीक है। मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं वो वापस आने वाले, यस पर थोड़े वक्त के बाद आएंगे बट वापस आने वाले हैं। ओके, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, और चीजों पे बात करना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फीस। अब मेरे पास तो 3 लाख है नहीं, बट हाँ मुझे ये कोर्स थोड़ा रिलायबल लगता है, मेरे कोई जान पहचान परिचित में है जिन्होंने ये किया हुआ है और शायद उनका जॉब अच्छा चल रहा है। अगर आपके ऐसे कोई परिचित में है बट आपके पास 3 लाख रुपए नहीं है तो वो आपको 3 लाख का एजुकेशन लोन भी देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अवेलिंग एजुकेशन लोन इफ दे आर सो डिजायर्ड विच विल बी ग्रांटेड बाय आईडीबीआई ओनली एज पर इट्स एक्साइटिंग एजुकेशन लोन स्कीम। कोई एक्साइटिंग नहीं होता लोन, हमेशा ये टायर्ड से ही होता है, ये फालतू एक्साइटिंग बोलते ठीक है पर है एक्साइटिंग बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप लोग लोन भी ले सकते हो, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे बताते हैं। अब आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, कैसे वो भी समझ लो। अब आप वीडियो देख ही रहे तो पूरा समझ तो लो कि एग्जैक्टली ये जो कोर्स है ये होता क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 महीना आपको 5,000 रुपए पर महीना मिलेंगे, मतलब 30,000 वो हो गए। उसके बाद इंटर्नशिप, 6 महीने के बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, उसमें आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके 30,000, कुल मिला के 60,000 आपको खुद दिए जाएंगे। The bank reserves the right to recover the stipend from the candidates। दे तो दिए, ट्रेनिंग में कर ली, पर अगर आपने आईडीबीआई ज्वाइन ही नहीं की तो वो बोल रहे कि ये दिया हुआ स्टाइपेंड हम आपसे वापस लेने का अधिकार रखते हैं। बाप रे। ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस, सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ 8 months, मतलब एक बार हो गए, एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कैंडिडेट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द बैंक। देखो, कोर्स एक बार आपका हो गया तो आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा, मतलब चुना जाएगा फॉर द बैंक, ठीक है। बैंक में आपको चुन लिया जाएगा, जब बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, ठीक है। एज ऑन द ओजेटी फॉर द इनिशियल पीरियड। ओजेटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब अभी देखिए क्या हो रहा है, आपने इंटर्नशिप कर ली, अब आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलने वाली है, किसके लिए? इनिशियल 4 months, कुल मिला के 1 साल हो गया। देखा,
8 महीने ये हो गए, 4 महीने ये हो गए। ऐसे करके आपको 4 मंथ्स के लिए बैंक जहां पे भी ब्रांचेस में जगह है, जो भी रिक्रूटमेंट आपको देगा, आपको वहां पे जाके ज्वाइन करना है। 1 साल पूरा हो गया, साल हो गया पूरा, और आपका ज्वाइनिंग भी हो गया, और अगले टाइम से आपकी सैलरी भी शुरू हो जाएगी। अंडरस्टूड? आगे अब अगर आपको इसको फॉर्म फिल करने की इच्छा रखते हो तो हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, इसको आपको देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, वेबसाइट में डाल दीजिए, यूआरएल में डालिए, यूआरएल करिए इसका। यूआरएल आपने जैसे पुट किया, आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। यहां पे आप लोगों को जाना है करियर्स में। ओके, करियर्स में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन होगा ये नेक्स्ट पेज। आपको ऐसे 3 लोग दिखेंगे, फिर आपको यहां क्लिक करना है करियर ओपनिंग्स में। करियर ओपनिंग्स में क्लिक करते बराबर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहां पे आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। दादा एकदम पोस्ट आपको मिलती है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, साल भर के कोर्स के बाद। ठीक है, ये पोस्ट पे आप लग जाओगे, और जैसे आप ये क्लिक करोगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, आपके सामने फॉर्म शुरू हो जाएगा, फॉर्म फिल करेंगे और आप इसके लिए एनरोल करोगे फॉर ऑनलाइन टेस्ट। सो ये है IDBI का पेड कोर्स, जिसमें 3 लाख आपको पहले भरने हैं, वो आपकी टेस्ट लेंगे, सॉरी टेस्ट पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले आपको 250 या 1050 रुपीज भर के टेस्ट देनी है ऑनलाइन। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो तो आपको फिर 3 लाख भरना है, फिर आप लोगों को वो साल भर की ट्रेनिंग देंगे और आपको बैंक में ज्वाइनिंग देंगे। जब आप 3 साल तक अच्छे से जॉब कर लोगे तो भरे हुए 3 लाख भी आपको वापस आएंगे। ओके, सो अगर आप इसके साथ इत्तेफाक रखते हो तो ये सब अप्लाई करिए, नहीं रखते हो तो कई गवर्नमेंट एग्जाम्स तो आ ही रही है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो स्टिक टू योर प्लान, वर्क प्रॉपरली, सिलेक्शन तो होने ही वाला है। ओके, सो अगर कोई इंटरेस्टेड है इसे जानने के लिए तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, सच में सही लग रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि हम हमारे शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ वीडियो बनाते हैं जस्ट फॉर योर हेल्प। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, दैट वुड बी कंसिडर एज आवर मोटिवेशन। तो हम लोग उसके लेके और भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो टाइम जो निकाल रहे हैं हमें भी उसका पछतावा नहीं होता। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।